Let us now make some conclusions. हम कुछ conclusions बताएं. हम सबसे पहले तो यही बोल रहे हैं, the phosphorus atom will take place of silicon atoms in the lattice structure. सिलिकॉन का जो लेटाइस है उसमें अलग अलग जगह पर जाके ये फास्फोरस के एटम बैठ जाएंगे. दिस इज ड्यू टू द आइडेंटिकल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसीज ऑफ सिलिकॉन एंड फास्फोरस. इस बात को हम जरूर समझे, ध्यान रखें. ये हो इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ द आइडेंटिकल ऑफ द सिमिलर बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसीज ऑफ फास्फोरस एंड सिलिकॉन. अगर हम इसमें रैंडमली कुछ भी मटेरियल मिला दें तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, वो हो सकता है फिर बीच में वॉइड में ही जाके बैठ जाए. ठीक है, हो सकता है वो वॉइड में ही जाके बैठ जाए. बट सिंस फॉस्फोरस हैज काइंड ऑफ सिमिलर बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसीज, इस वजह से वो सिलिकॉन की जगह पर जाके बैठ जाता है. ईच phosphorus atom will contribute an extra free electron due to its pentavalency. जो फास्फोरस एटम है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा और इसीलिए वो हर जगह पर एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने लगेगा बिकॉज ऑफ इट्स पेंटावेलेंसी. वो इलेक्ट्रॉन अब इस फास्फोरस एटम से एसोसिएटेड नहीं रह सकता. भाई फास्फोरस की जो नीड थी वो तो यहीं से सेटिस्फाई हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन. तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्यों रखना चाहेगा? वो इसे नहीं रखना चाहेगा अपने पास. ये इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर कर दिया जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा बाहर कर दिया जाएगा. These free electrons may fill up the holes created in silicon bonding. जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फिनोमेना हमने बताया था वो अभी भी हो रहा है. अभी भी बॉन्ड टूट रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं. दैट इज स्टिल गोइंग ऑन. वो अभी नहीं रुका है, हम उसको यहां बता नहीं रहे. दैट इज स्टिल गोइंग ऑन. लेकिन अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी होल्स को फिलअप कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का है तो वो फास्फोरस के आसपास ही रह सकता है. वो सिलिकॉन के बॉन्डिंग में क्रिएटेड होल्स को भी फिलअप कर सकता है. सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस माइट fill up the intrinsic holes of silicon. फास्फोरस के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के इंट्रिंसिक होल्स को भी फिलअप कर सकते हैं. Due to this phenomena, in N-type semiconductor, the number of holes will be very low. जो number of holes है वो बहुत कम होंगे. The number of free electrons will be very large as compared to the number of
होल्स। Majority charge carriers will be free electrons. Minority charge carriers will be holes. ये टर्म्स भी समझ लें, याद रखें, आगे कई जगह पर हम इन्हें यूज करेंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी होल्स। In an n-type semiconductor, number of free electrons per unit volume will be much greater than number of holes. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स के नंबर से काफी ज्यादा होगी। इट विल बी वेरी लार्ज। यहीं पर हम एक और बात बताते हैं, कंक्लूड करते हैं। We say that the number of electrons contributed by phosphorus will be much greater than the number of electrons contributed by silicon. Number of electrons जो है टोटल, उसमें भी जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will be from the contribution of phosphorus. वो फास्फोरस के इस कंट्रीब्यूशन से आ रहे होंगे। सिलिकॉन से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, सिलिकॉन के बॉन्ड ब्रेकिंग से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, दैट विल बी वेरी लो, वो बहुत कम होगा। और हम इफेक्टिवली ये बोल सकते हैं जितने फास्फोरस एटम्स होंगे अप्रोक्सीमेटली उतने ही वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। We can conclude that approximately the number of electrons will be equal to number of phosphorus atoms. जितना इसकी डेंसिटी होगी वो मिलावट, वो इम्प्योरिटी की डेंसिटी के इक्वल होगी। Ne will be approximately equal to density of impurity, या डेंसिटी ना बोले हम, नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस फिनोमिना को डोपिंग कहा जाता है। हम जिस इंप्योरिटी की बात कर रहे हैं उस इंप्योरिटी को डोपेंट भी बोला जाता है। इनको इस वर्ड से भी हम बोल सकते हैं dopants. So we are saying that the number of electrons will be approximately equal to number of dopant atoms per unit volume. ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझे। हम यहां से यहां कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से बहुत ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मेनली फास्फोरस से ही आ रहे होंगे, क्योंकि हर जगह जहां फास्फोरस बैठा होगा ऑलमोस्ट हर उस जगह से इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा होगा। जहां भी फास्फोरस जाके बैठा है हर उस जगह से हमें इलेक्ट्रॉन मिल ही रहा होगा। इसीलिए
the number of electrons contributed by phosphorus will be very large, it will be very big number as compared to the number of electrons contributed by silicon. तो एक बैलेंस हो जा रहा है. हमने क्या कहा, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन ने दिए, फास्फोरस ने अपने हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स में भी जाके फिलअप हो गए. तो इफेक्टिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम. एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहां से आ रहा है? जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, सो द नेम एन टाइप सेमीकंडक्टर. अगर हम यहां एन टाइप अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो हमें एक आइडिया अब लगने लग जाना चाहिए कि हम पी टाइप में क्या करने वाले हैं. आई थिंक वी कैन गेस एट दिस पॉइंट कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करने वाले हैं, वहां पर इससे क्या डिफरेंट होगा, क्या चेंजेस होंगे और उसकी वर्किंग कैसे होगी. इट इज वेरी प्रिडिक्टेबल नाउ दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे, होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे. वहां पर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होंगे. ऐसा अगर हमें करना है तो पेंटावेलेंट की जगह ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली जाएगी. सारी बातों को हम लिखते हैं, समराइज करते हैं और वर्किंग को समझते हैं. अगर यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर अब हमें बनाना है तो क्या किया जाता है. ठीक है, बस कुछ वर्ड्स हमें चेंज करने की जरूरत है. अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी is added in intrinsic semiconductor. ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल्स थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, ये सारी बातें वैसी की वैसी. अगेन द इम्प्योरिटी इज एडेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट. एक लिमिट से ज्यादा इम्प्योरिटीज को ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं मिलता है. इफ वी ऐड द इम्प्योरिटीज इन लार्ज अमाउंट दे विल नॉट शो एनी इफेक्ट. उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इम्प्योरिटीज को मिक्स करने पर कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं दिखेगा. एक सैचुरेशन वहां आ जाएगा, अ सैचुरेशन विल बी देयर. अब यहां पर क्या होगा, क्या केस होगा? डोपिंग सब कुछ वही, ये सारी बात वैसी के वैसी. यहां पर अब चेंज हो जाएगा. वी आर एडिंग अ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी. अगेन इस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की भी टेंडेंसी है to form covalent bonds. इन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज की भी टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की. जैसे सपोज हमने बोरॉन ले लिया या एल्यूमिनियम ले लिया, एनीथिंग, कोई सा भी हम ले लें, तो अब क्या होगा? इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए. यहां अपने आप एक होल क्रिएट हो जाएगा. अ होल विल बी क्रिएटेड इन दिस प्लेस. इस जगह पर एक होल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है,
क्लियर है ये बात? हम बस कुछ कुछ पॉइंट्स बदलते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, इस तरह के एलिमेंट्स. इंप्योरिटी ऑलमोस्ट उसी कंसंट्रेशन में ऐड की जाती है, वेरी स्मॉल अमाउंट्स, 1:10⁶, 1:10⁷, ठीक है, 0.1 ppm से लेके 100 ppm तक. डोपिंग का फिनोमेना बिल्कुल वैसा की वैसा ही, हम वही प्रोसेस कर रहे हैं. हम अभी भी कंडक्शन की प्रॉपर्टीज को एनहांस करना चाहते हैं. The material mixed, the impurity mixed again has a tendency of forming covalent bonds. उसकी टेंडेंसी अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की है. वो फिर से सिलिकॉन के लेटाइस में सिलिकॉन की जगह पर आकर बैठ जाएगा. क्योंकि उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा. An extra hole will be created. Boron atoms will take place of silicon atoms in lattice structure. Each boron atom will contribute an extra hole. यहां पर अब चेंज हो जाएगा. Each boron atom will contribute an extra hole due to its trivalency. Due to its trivalency, अगेन यहां पर भी जो पहले इंट्रिंसिक सिलिकॉन में फिनोमेना हो रहा था वो तो होगा ही. टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है, बॉन्ड की ब्रेकिंग, और वहां पर होल्स का क्रिएशन सिलिकॉन के बॉन्ड्स में तो होता ही रहेगा. अब वो इलेक्ट्रॉन्स, सिलिकॉन से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो इस बोरॉन के होल को भी फिलअप कर सकते हैं. Some of the free electrons of silicon, some of the free electrons of silicon might fill up the holes, might fill up the holes created by boron. Some of the free electrons of silicon might fill up the holes of boron. Majority charge carriers will be holes, minority charge carriers will be free electrons. The number of free electrons will be much less than number of holes. The number of holes per unit volume will be approximately equal to number of dopant atoms per unit volume. सारी बातें यहां पर समराइज हो गई. क्या क्या चेंजेस हुए उन्हें ध्यान से नोटिस करें, नोट करें. ठीक है, पी टाइप पेंटावेलेंट की जगह ट्राइवेलेंट, एलिमेंट्स जो ऐड हो सकते हैं दे आर एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम. डोपिंग का फिनोमेना, डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन, इंप्योरिटीज का कॉन्सेंट्रेशन remains the same. Terminology remains the same. Dopant, doping, same words, वही बात हम बोलेंगे. हर एटम, हर इंप्योरिटी वाला एटम जो यहां पर सिलिकॉन की जगह लेगा, इट विल कंट्रीब्यूट एन एक्स्ट्रा होल.
वो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कैरियर, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कैरियर कंट्रीब्यूट करेगा। ये होल्स हो सकता है सिलिकॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन से फिलअप हो जाए। A few number of holes created from this dopant atom might be filled by the intrinsic free electrons. ठीक है, some of the intrinsic free electrons of silicon might fill up the extrinsic holes of boron. Majority charge carriers will be holes, minority charge carrier will be free electrons. यहां पर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं वो काफी ज्यादा हो जा रहे हैं। इस बात को हम यहां समझे, जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप और पी टाइप दोनों में ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम बेनिफिट समझे। व्हाई द नीड ऑफ दिस इंप्योरिटी, व्हाई इज देयर द नीड ऑफ डोपिंग, ये डोपिंग किस तरह से प्रॉपर्टीज को एनहांस कर रहा है। हाउ आर दीज डोपेंट्स एनहांसिंग द प्रॉपर्टीज, ये किस तरह से इंट्रिंसिक कंडक्टर से बेटर है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बेटर है, ये चीज अब हम समझे। ठीक है, ये जो हम डोपिंग कर रहे हैं किस तरह से कंडक्टिविटी को, कंडक्शन को इंप्रूव कर रहे हैं। नाउ सपोज जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट पर से हम ऐसा मान लें कि हम अगर इस पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ होल्स हैं वो ऑलमोस्ट बोरॉन से ही आ रहे हैं, इस डोपेंट से ही आ रहे हैं। हम जस्ट फॉर द टाइम बीइंग ऐसा मान लें कि हम सिलिकॉन वाले इफेक्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो सिलिकॉन का इंट्रिंसिक नेचर है उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। सपोज अगर ऐसा वहां पर हम मान लें कि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हुए ही नहीं, सिर्फ यही होल्स क्रिएट हुए, तो इस नंबर का हम एक एस्टिमेट लगाएं, इस नंबर का हम एक एस्टिमेट लगाएं कि ये नंबर कितना होगा, ये नंबर जो है ये कितना हो सकता है। नाउ हम एक बात ध्यान रखें दैट द डेंसिटी ऑफ मेटल्स, सॉरी एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की हम डेंसिटी देखें तो वो 1 ग्राम पर सीसी से तो ज्यादा ही होती है। किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी अगर हम देखें देन जनरली, या हम सिंपली यहीं पर सिर्फ इसी की बात करें जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं, सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी से ज्यादा होती है। दैट मीन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में एटलीस्ट 1 ग्राम तो होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 ग्राम तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में एटलीस्ट 1 ग्राम तो होगा ही होगा। सिलिकॉन की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो और ज्यादा होगा, सपोज 5 ग्राम है, 7 ग्राम है, मुझे नहीं पता, जो भी डेटा है उतने तो होंगे। अब हम उसको मोल कंसेप्ट से रिलेट करें। हम जानते हैं कि अगर 1 ग्राम, यहां पर ये हम बता रहे हैं सिलिकॉन का जो मोलर मास होगा, द मोलर मास ऑफ सिलिकॉन विल बी 28, 14 उसका एटॉमिक नंबर है।
28 या 29, वहां उसका मोलर मास होना चाहिए. Therefore, the number of atoms contained in 1 centimeter cube will be of the order of Avogadro number. 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ एटम्स सिलिकॉन के होंगे दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगैड्रो नंबर. वो यहां पर एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर के होने चाहिए. 10 to the power 23 अगर सिलिकॉन के एटम है, हर 10 to the power 6 में से एक डोपेंट एटम है, तो अप्रोक्सीमेटली, ये तो हमने बताया सिलिकॉन का, अप्रोक्सीमेटली जो डोपेंट एटम है, ये डोपेंट एटम जो है इसके अप्रोक्सीमेटली होंगे 10 to the power 17, 10 to the power 17. ये सारे 10 to the power 17 एटम हम बता रहे हैं चार्ज कैरियर कंट्रीब्यूट करेंगे. अब याद करो, सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन में हमने चार्ज कैरियर्स का नंबर कितना बताया था? इट वॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 15 पर मीटर क्यूब. 10 to the power 15 पर मीटर क्यूब. तो पर सेंटीमीटर क्यूब तो वो हुआ पर सेंटीमीटर क्यूब जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हुआ वो तो हुआ 10 to the power 9 के ऑर्डर का. 10 to the power 9 के ऑर्डर का. दिस इज जस्ट अ रफ कैलकुलेशन. ये हम एक बहुत ही रफ कैलकुलेशन, बहुत ही क्रूड कैलकुलेशन कर रहे हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया, टू सी द रेशियो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोले द रेशियो ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल इन प्योर सिलिकॉन, अवेलेबल इन बोरॉन, अवेलेबल इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर. यहां 10 पावर 9 है, यहां 10 पावर 17 हमें मिल रहा है. द कंडक्टिविटी हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड. इट हैज एनहांस्ड द कंडक्शन प्रोसेस. हम चाहे तो ये पूरा कैलकुलेशन एक्यूरेटली भी कर सकते हैं. ठीक है, क्या करना है हमें? सिलिकॉन की सबसे पहले डेंसिटी पता करो. ठीक है, कहीं से भी वो डेटा मिल जाएगा. ये देखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आता है. अगर उसका मास मिल गया तो मोल्स हम निकाल सकते हैं. ये पता करो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स आते हैं. कितने मोल्स आते हैं तो हमें पता चल गया कितने एटम्स हैं. नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए. नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए. 1 ppm मान लो 1 ppm हमने यहां जो कैलकुलेशन किया 1 ppm मानते हुए किया. जनरली इसी ऑर्डर का इंप्योरिटी वहां डाला जाता है. 1 ppm मान लो तो नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स मिल जाएंगे. कंपेयर दैट नंबर टू द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन प्योर इलेक्ट्रॉन, प्योर सेमीकंडक्टर. वो नंबर बहुत हाई मिलेगा. दैट नंबर विल बी वेरी हाई. ठीक है, सो द कंडक्टिविटी हैज बीन एनहांस्ड. ठीक है, द कंडक्टिविटी हैज बीन सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड. पर मीटर क्यूब जो है यहां पर 10 to the power 23 चार्ज कैरियर्स मिलने लगेंगे. अब देखो ये डेटा कंडक्टर के कितना क्लोज आ गया है. कॉपर में हमने बताया था पर मीटर क्यूब 10 to the power 29, ये हमें मिलने लग गया है 10 to the power 23 के ऑर्डर का. हमने थोड़ा सा इंप्योरिटी डालकर, एक छोटा सा अमाउंट इंप्योरिटी का डालकर उसकी कंडक्टिविटी को एकदम से एनहांस कर दिया. सेकेंडली
हम इस कंसंट्रेशन को कंट्रोल करके, इस कंसंट्रेशन को मैनेज करके हम जैसी कंडक्टिविटी चाहे वैसी चाह सकते हैं, वैसी वहां हमें मिल सकती है. We can get the desired conductivity by controlling the concentration of impurity. इस तरह की चीजें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में करना पॉसिबल नहीं है. कंडक्टर किसी मटेरियल का है तो उसका कंडक्टिविटी हाई ही रहता है. अलॉयज भी अगर हम बनाते हैं तो वो उसके आसपास ही रहता है, हम इतना ज्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकते. हमने यहां नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को 10⁸ टाइम्स कर दिया, ऐसा हम कभी नहीं कर पाएंगे कंडक्टर में. और ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सिंपली एक छोटी सी इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ी, दैट्स इट. सो अब यहां पर हमें धीरे धीरे सेमीकंडक्टर्स का एक यूज तो नहीं बोलेंगे, सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टर्स से एक डिफरेंस समझ में आने लगा है. हमने सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग देखी, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. कंडक्शन में कंडक्टर्स के कंडक्शन में हम कभी भी होल्स का कॉन्सेप्ट तो बताते ही नहीं है, होल्स जैसा कॉन्सेप्ट वहां होता ही नहीं है. ठीक है, होल्स जैसा कॉन्सेप्ट वहां बनता ही नहीं है. So this is the difference between conductors and semiconductors. This is how we utilize the semiconductors. N type, P type, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाकर. Intrinsic semiconductors are never used practically. Practically intrinsic semiconductors कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं. It is just for theoretical purposes. सिर्फ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्हें बताया जाता है. देयर इज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. हम हमेशा यही दो टाइप के एन टाइप और पी टाइप के ही हम कंडक्टर्स यूज करके सेमीकंडक्टर्स यूज करके डिवाइसेस बनाते हैं. अब हम यहां सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग पूरी तरह से काफी अच्छी तरह समझ चुके हैं. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. इन सेमीकंडक्टर्स को यूज करके डिवाइसेस कैसे बनाए जाते हैं, डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं. सो यहां पर हमने सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग, सेमीकंडक्टर्स का पूरा एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरह से समझ लिया है, पढ़ लिया है. नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस समझना चालू करेंगे. कैसे इनको यूज करके डिवाइसेस बनाए जाते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, फाइन. सो आज हम लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं. गुड बाय.